बृहदारण्यक उपनिषद की कथा है। तो याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि थे और जनक नाम के राजा की सभा में गए, उन्होंने यज्ञ संपादन किया था। अब यज्ञ तो पूरा हुआ, उसके बाद भूदेवों को दक्षिणा देनी थी। अब दक्षिणा में ऐसा था कि कोई एक भूदेव को 1000 गाय दक्षिणा में देनी थी, एक ही को। अब सबको देने में तो कोई चिंता नहीं, एक ही को देने की बात आती है तो कौन से एक को दे, ये तो लॉटरी जैसा होता है, जिसको लग गई उसको लग गई। 1000 गायों का दान, और 1000 गाय कैसी, जिसके श्रृंग पर सोना लगाया हो, तो और कीमत बढ़ गई। सुवर्णमयी गौ है, अब 1000 देनी थी, तो अब निर्णय कैसा करे। तो राजा ने कहा, सभी भूदेव बैठे थे, यो वह ब्रह्मिष्ठः, आप लोगों में जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो खड़ा हो जाए, उसको मैं 1000 गाय दे देता हूं। अब ब्रह्म ज्ञानी तो कौन है, सब एक दूसरों के सामने देखने लगे। उसमें याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि खड़े हो जाते हैं और लोगों को शंका होती है, अरे ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गया। अब उसकी परीक्षा करनी थी, तो सबने कहा कि इनकी परीक्षा पहले हो कि ये ब्रह्मज्ञानी है और बाद में उनको गायों का दान कीजिए। परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा में क्या है, सब जो बुद्धिशाली विद्वान थे उसको मिलकर याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछ रहे थे। एक के बाद एक प्रश्न पूछे गए, याज्ञवल्क्य सबके उत्तर देते गए। एक एक उत्तर देते थे याज्ञवल्क्य, और विद्वानों को लगता था कि गायें गई। तकलीफ होती थी किसी को, और फिर कोई प्रश्न पूछे तो लोग बहुत खुश होते थे। कुछ भी करो, प्रश्न पूछो, गायें जानी नहीं चाहिए, और याज्ञवल्क्य के पास तो नहीं जानी चाहिए। सब ईर्ष्या द्वेष सब कुछ होता है दुनिया में, लेकिन याज्ञवल्क्य ने तो सबके उत्तर दिए, सब मौन हो गए। अब प्रश्न बचे ही नहीं, पूछे क्या इनको। तो जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर दया भाव जन्म लेता है। चलो ठीक है, जिसके नसीब में वो लेके जाता है, उसमें क्या हरकत है। पहले सब पूछ लिया, हाँ, जितनी तकलीफ देनी थी दे दी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो दया भाव ने जन्म लिया। ऐसे समय में एक विदुषी खड़ी हुई, वाचक नवी, बोलने के स्वभाव वाली थी। वो खड़ी हुई, उसका नाम गार्गी। गार्गी ने कहा, मुझे प्रश्न पूछना बाकी है। सब फिर से जिंदे हो गए, मर गए थे सब। अरे पूछो पूछो, कुछ भी करो, इसको गिराओ नीचे। क्या नहीं जाना चाहिए, गायें नहीं जानी चाहिए, पूछो। तब गार्गी ने प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य को, याज्ञवल्क्य यदिदं पृथिव्याम तद अपसु ओतम च प्रोतम च। याज्ञवल्क्य यदिदं पृथिव्याम सर्वम, ये जो कुछ पृथ्वी में दिखता है, ये पूरा भूमंडल, अपसु ओतम च प्रोतम च, वो पानी में ओत प्रोत है। गार्गी ये कहना चाहती थी कि ये जो पृथ्वी है हमारी ग्रह, इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर भूमि से ज्यादा पानी है, और पानी में पृथ्वी है, पृथ्वी में पानी नहीं है। इतना साइंस तो उस वक्त गार्गी भी जानती थी। आज पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी पर भूमि से ज्यादा पानी है। साइंटिस्ट ने कहा तो ठीक है, गार्गी ने कहा तो सामान्य है। लेकिन गार्गी ने कहा, यह तो मुझे पता है, स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में कहा है, पृथ्वी से 10 गुना जल है। तो कभी ऐसा मत कहिए कि पृथ्वी पर पानी है। क्या बोलना है हमें, पानी में पृथ्वी है। हाँ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पृथ्वी की महिमा बढ़ गई। लेकिन अच्छा है हम लोग पृथ्वी पर है, तो कम जगहों को बिगाड़ा हमने। हम लोग को भगवान ने पानी में बनाया होता तो ज्यादा जगहों को बिगाड़ देते।
क्योंकि पानी ज्यादा है। गार्गी ने पूछा, इतना तो मुझे पता है, यह पानी कहां ओतप्रोत है ये मुझे बताइए। पृथ्वी जल। तेजसी गार्गी तुरंत उत्तर दे दिया, गार्गी ये जल तो तेज में ओतप्रोत है। तेज कहां पर ओतप्रोत है? वायु गार्गी, वो तो वायु में ओतप्रोत है। वायु कहां पर ओतप्रोत है? आकाश में गार्गी। आकाश कहां ओतप्रोत है? अंतरिक्ष लोक है गार्गी। अंतरिक्ष लोक कहां ओतप्रोत? ओतप्रोत से मतलब उससे ऊपर कौन है? देवलोक है गार्गी। देवलोक कहां ओतप्रोत है? इंद्रलोक है गार्गी। इंद्रलोक कहां ओतप्रोत है? उसके ऊपर कौन सी भूमिका है? बृहस्पति लोक है गार्गी। बृहस्पति के ऊपर क्या है? प्रजापति लोक है गार्गी। एक के बाद एक उत्तर आते ही रहते हैं। अब देखो उत्तर आता है, प्रजापति लोक के ऊपर क्या है? कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्म लोके गार्गी, वो ब्रह्म का लोक है। किम तद ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा है गीता में 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। 3रे श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है अक्षरम ब्रह्म, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। गार्गी ने पूछा कस्मिन्नु खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति। याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्म लोके गार्गी, वो ब्रह्म लोक में ओतप्रोत है। मतलब प्रजापति लोक से ऊपर ब्रह्म लोक है, अक्षर लोक है। लोक का दूसरा पर्याय है धाम। ब्रह्म लोक मतलब अक्षर धाम। देखो गार्गी ने कहां से उठाया? सर्वोपरि की व्याख्या चल रही है। पृथ्वी से बड़ा जल, जल से बड़ा तेज, से बड़ा वायु, वायु से बड़ा आकाश, उसके बड़ा अंतरिक्ष लोक, उससे बड़ा देवलोक, उसके बड़ा इंद्रलोक, उसके ऊपर बृहस्पति लोक, उसके ऊपर प्रजापति का लोक। अब जब गार्गी ने पूछा प्रजापति लोक से ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक है गार्गी, वो ब्रह्मलोक है, वो अक्षरधाम है। बस गार्गी तो पूछने के स्वभाव वाली थी। वाचक नवी उसके लिए शब्द लिखा है, बहुत बोलती थी, तो सहज में पूछ लिया। क्या पूछा होगा जो आप सोच रहे हैं? ब्रह्मलोक के ऊपर भी क्या है? और जैसे पूछा गार्गी ने, अभी तक जो शांति से उत्तर दे रहे थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने गार्गी को रोक दिया और कहा माति प्राक्षी गार्गी। गार्गी अब अधिक मत पूछो, प्रश्नों की भी कोई सीमा होती है। अक्षरधाम से ऊपर, जगह की दृष्टि से धाम, धाम मतलब एक जगह, एक घर। कठोपनिषद में उसको सद्म कहा। एक घर की बात है, एक निलय की बात, एक निवास स्थान है जहां भगवान रहते हैं। याज्ञवल्क्य ने किया माति प्राक्षी गार्गी ही। इतना नहीं, इतना बोलकर अटके नहीं। माते मूर्धा व्यपतत, गार्गी ध्यान रखो सर कट जाएगा। गार्गी डर गई और ऊपर राम, चुप हो गई। चुप हो गई। चुप हो गई का मतलब पता है? गाय गई। याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मलोक से ऊपर कोई लोक नहीं। क्यों? उसमें परब्रह्म रहते हैं और परब्रह्म सर्वोपरि है, इसलिए परब्रह्म जहां रहते हैं वो ब्रह्मलोक भी सर्वोपरि है। इतना कहकर अटके नहीं और फिर अक्षर की महिमा सुनाई। देखो भगवान की महिमा सुनाने के लिए अक्षर की महिमा सुनाते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्युतो उत्तिष्ठतः। जिस अक्षरधाम में भगवान रहते हैं उसके प्रशासन में तो सूर्य और चंद्र रहते हैं। न तत्र सूर्यो भाति, उसमें सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, उसके तेज से अनंत कोटि सूर्य प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे अक्षर और ऐसे अक्षर से पर पुरुषोत्तम, ये सर्वोपरिता है।